अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पिछली किस्त के आखिर में आपने देखा कि अर्तुगरुल अल्लाह से दुआ मांग रहा था कि या अल्लाह मैं कंधे कुएं में गिर गया हूँ, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरह मुझे भी इस कुएं से निकाल ले मेरे अल्लाह। इस किस्त के आगाज़ में काई कबीले का मंजर सामने आता है जहाँ बच्चे खेल रहे थे। गुंदुज एक साथी बच्चे के साथ तलवारबाजी कर रहा था। इतने में आलम गोया भी कबीले में पहुँच जाती है और उनका मुकाबला देखने लगती है। गुंदुज ये मुकाबला जीत जाता है। फिर वो आलम गोया को देखकर उसके पास आ जाता है। आलम गोया कहती है, तुम भी अपने बाबा की तरह एक बहादुर सिपाही बनोगे। गुंदुज कहता है, अलमिला खातून, आप मुझे घुड़सवारी कब कराएंगी? आलम गोया कहती है, अभी मुझे आर्तुक साहब के साथ एक काम है, इसके फ़ौरन बाद मैं तुम्हें घुड़सवारी कराऊंगी। यह कहकर वो आगे बढ़ जाती है। इसके बाद वो हकीम अर्तुक के पास जाकर कहती है, आर्तुक साहब, मैं रूमियों के करीबी कबीले में अपना कुछ माल बेचना चाहती हूँ। मेरे खास आदमी भी माल के साथ जाएंगे, लेकिन आप जानते हैं कि रास्ते में डाकुओं का खतरा होता है, इसलिए मैं आपसे कुछ सिपाही मांगने आई हूँ। अर्तुक कहता है, आप तसल्ली रखें अलमिला खातून, इस इलाके में हिफाजत की जिम्मेदारी हमारी है, मैं फ़ौरन कुछ सिपाही आपके माल के साथ भिजवा दूंगा। आलम गोया कहती है, अल्लाह आपसे राज़ी हो अर्तुक साहब, अभी मैं आमा खातून के पास चलती हूँ। दूसरी तरफ मंगोल सिपाही एक जगह पहुँच कहते हैं, हमारी जिम्मेदारी यहीं तक है, आगे आपको खुद जाना होगा। तुर्गत कहता है, शुक्रिया, हम अपना रास्ता ढूंढ लेंगे। फिर वह मंगोल सिपाही वापस मुड़ जाते हैं। तुर्गत और उसके साथी थोड़े आगे आकर रुक जाते हैं। बामसी पूछता है, अब हम क्या करें भाई? तुर्गत कहता है, अर्तुगरुल साहब ने मुलाकात की एक जगह मुख्तास की थी, वहाँ जाकर उनका इंतज़ार करेंगे। फिर तुर्गत को वो ख्याल आता है जब ओगेदाई के पास जाने से पहले अर्तुगरुल ने उसे कहा था कि इस जगह को याद रखना तुर्गत, अगर कुछ बुरा हुआ तो हम यहाँ मिलेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए हम कबीले में इकट्ठे वापस जाएंगे। इस ख्याल के बाद तुर्गत कहता है, अर्तुगरुल साहब जानते थे कि कुछ बुरा हो सकता है, इसलिए उन्होंने मुझे एक जगह दिखा दी थी। बामसी कहता है, हम अर्तुगरुल साहब को लिए बगैर वापस नहीं जाएंगे भाई। तुर्गत कहता है, हम रात यहीं गुजारेंगे, मंगोल हमारे ताकुब में आएंगे, कल हम उनसे छुटकारा हासिल करके उस खास जगह पर पहुंच जाएंगे। इसके बाद रात का वक्त हो जाता है। नुयान अपने कमांडर से पूछता है, अर्तुगरुल कहाँ है? कमांडर कहता है, वह अपने खेमे में आपका इंतजार कर रहा है। नुयान कहता है, जब तक मैं न कहूँ उसे खेमे से बाहर मत निकलने देना। इसके बाद नुयान अर्तुगरुल के खेमे में दाखिल हो जाता है और कहता है, तुम्हें इस मंगोलों वाले खेमे में इस तरह देखना एक शर्फ की बात है अर्तुगरुल, या मुझे तुम्हें सुल्तान अर्तुगरुल कहकर बुलाना चाहिए? अर्तुगरुल कहता है, बैठो नुयान। फिर वो दोनों आमने सामने बैठ जाते हैं। इतने में एक औरत उन दोनों के लिए खाना लाती है। इसके बाद नुयान कहता है, तो तुमने क्यों अपना जहन तब्दील किया और अपने प्यारे सुल्तान और अपनी रियासत को धोखा दिया? अर्तुगरुल कहता है, तुम बहुत अच्छी तरह से जानते हो कि मैंने रियासत को धोखा नहीं दिया। तुमने एक दफ़ा कहा था कि मुझे ओगेदाई खान के अजीम दरिया में शामिल हो जाना चाहिए। तुमने यह भी कहा था कि मुझे बहाव के खिलाफ नहीं जाना चाहिए। क्या अभी भी तुम्हें मुझ पर शक है? नुयान कुछ सोचने के बाद कहता है, तुम उस नौजवान सुल्तान को जानते हो अर्तुगरुल, वो तुमसे ज़्यादा बहादुर दिखाई देता है। वह जंग के बगैर हार नहीं मानना चाहता। सिर्फ उसकी बहादुरी की वजह से मैं उसकी लाश कोनिया की गलियों में घसीटूंगा। अगर तुमने ओगेदाई खान को धोखा दिया तो मैं तुम्हारे वालिद सुलेमान शाह के खेमे में मौजूद तुम्हारे बच्चों को ज़बह कर दूंगा और तुम्हारी नस्ल मिटा दूंगा, ये मत भूलना। यह कहकर नुयान खाना खाने लगता है। दूसरी तरफ काई कबीले में आमा खातून आलम गोया की बहुत तारीफें कर रही थीं कि तुमने हमारी बहुत मदद की है। फिर आमा खातून उसे तोहफे के तौर पर एक लिबास देती हैं। आलम गोया शुक्रिया अदा करती है। फिर वो तीनों इकट्ठे बैठकर खाना खाने लगती हैं। दूसरी तरफ अर्तुगरुल कहता है, ओगेदाई खान ने मुझे जो जिम्मेदारी दी है, मैं अपने चंद सिपाहियों के साथ क्या कर सकता हूँ? नुयान कहता है, तुम बिल्कुल परेशान मत हो अर्तुगरुल, हमारे जासूस हर तरफ फैले हुए हैं, वो सब तुम्हारे हुक्म की पैरवी करेंगे। अर्तुगरुल कहता है, लेकिन अनातोलिया में हर तरफ ओगस कबीले हैं जो जंग के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं, क्या तुम्हारे आदमी उनके लिए काफ़ी हैं नुयान? नुयान कहता है, वो काफ़ी से ज़्यादा हैं अर्तुगरुल, हम सिर्फ चाहते हैं कि तुम अनातोलिया के दरवाजे हमारे लिए खोल दो और हमारे एक भी सिपाही के खोए बगैर हमें फतह दिलाओ। अर्तुगरुल पूछता है, तुम्हारे आदमी कहाँ कहाँ तैनात हैं? नुयान कहता है, इस मालूमात के लिए तुम्हें मेरा एतमाद जीतना होगा अर्तुगरुल। पहले तुम अपनी मरहूम बीवी हलीमा का एक बच्चा यहाँ लाओ, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि मेरे आदमी कौन कौन सी जगह पर तैनात हैं। यह कहकर नुयान खड़ा हो जाता है और फिर कहता है, एक और बात, तुम्हारे भाई गुंदोगदो का कबीला इस वक्त छलब के पहाड़ों में है। अगर तुम अपनी जिम्मेदारी में नाकाम हो गए तो सबसे पहले तुम्हारे भाई का कबीला तबाह होगा। अब ये तुम्हारे ऊपर है अर्तुगरुल, अच्छी तरह से सोच लो, कल सुबह हम बहुत अहम मामले के बारे में बात करेंगे। यह कहकर नुयान बाहर निकल जाता है।
बाहर आकर नोयान एक कमांडर को कहता है, इस पर नज़र रखना, यहाँ हिफाजत को मजीद बढ़ा दो। यह कहकर नोयान आगे बढ़ जाता है। काई कबीले में आलम गोया आयमा खातून का दिया हुआ लिबास पहन लेती है। आयमा खातून कहती हैं, माशाल्लाह तुम कितनी खूबसूरत लग रही हो बेटी। फिर वो सब बैठकर खुशगवार मूड में बातें करने लगते हैं। दूसरी तरफ नोयान अपने कुछ खास आदमियों के साथ एक खेमे में बैठा हुआ था। इतने में उन्हें ढोल की आवाज़ सुनाई देती है। कुछ देर बाद एक सिपाही अंदर दाखिल होकर कहता है, एक कासिद ओगेदाई खान की तरफ से खबर लाया है नोयान। नोयान कहता है, उसे अंदर भेजो। फिर एक और सिपाही अंदर दाखिल होता है और रोते हुए कहता है, ओगेदाई खान ज़ियाफत के दौरान फौत हो गए हैं। यह सुनकर सब चौंक जाते हैं और रोने लगते हैं। इतने में नोयान खड़ा होकर कहता है, यह क्या कह रहे हो, मेरा खान कैसे फौत हो गया? आज सुबह तो वो बिल्कुल ठीक था। सिपाही कहता है, यह सब अचानक हुआ है नोयान, मैं वहीं मौजूद था। वो मेरे सामने नीचे गिरे और फौत हो गए। फिर नोयान कहता है, हम सोग में हैं, बालों को काटो और आंखों से खून के आंसू बहाओ। फिर नोयान उस कासिद को कहता है, तुम जाकर खान की बीवी और उनके बेटे गियूक खान को इतला दो। कुछ देर बाद नोयान बाहर निकल जाता है। बाहर सब मंगोल सिपाही भी रो पीट रहे थे। हर तरफ से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थीं। अर्तुल भी ये आवाज़ें सुनकर चौंक जाता है। इतने में कुछ मंगोल अंदर दाखिल होते हैं। अर्तुल पूछता है, यह क्या हो रहा है बाहर? मंगोल कमांडर कहता है, मनहूस तुर्क, ओगेदाई खान तुम्हारे आने वाले दिन ही मार गया, तुम यहाँ से जिंदा नहीं जाओगे। इस तरह अर्तुल कुछ ही लम्हों में उन तीनों को मार देता है और आहिस्ता से कहता है, तो वो झूठा मायदा खत्म हो गया है नोयान। इसके बाद अर्तुल एक मंगोल सिपाही का लिबास उतारने लगता है। इसी दौरान नोयान भी अर्तुल के खेमे की तरफ बढ़ रहा था और एक जगह खड़ा होकर अपने आप से कहता है, ओगेदाई मार गया, मायदा खत्म हो गया है अर्तुल, अब मैं तुम्हें भी खत्म कर दूंगा। यह कहकर वो अर्तुल के खेमे की तरफ भागने लगता है। इतने में अर्तुल अपना भेष बदल चुका था और खेमे से बाहर आ गया था। फिर नोयान बाहर आकर बुलंद आवाज में कहता है, अर्तुल भाग गया है, हर कोई अपने घोड़ों की तरफ जाओ, उसे तलाश किए बगैर हम वापस नहीं आएंगे। सब सिपाही भागने लगते हैं और हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है। फिर नोयान सख्त गुस्से में कहता है, मैं तुम्हारा शिकार करूंगा अर्तुल, पहले मैं तुम्हारे पाँव बांधूंगा, फिर मैं तुम्हारा दिल खींच कर बाहर निकाल लूंगा। मैं इतने जोर से तुम्हारा दिल खींचूंगा कि तुम्हारी चीखें सल्जूकों तक भी पहुंचेंगी। इसके बाद अगला दिन शुरू हो जाता है। गुंदल पे एक नक्शा बनाकर कुछ मनसूबाबंदी कर रहा था। इतने में दुमरल वहां पहुंचता है। गुंदल पूछता है, क्या वो कासिद किले से निकल गए हैं? दुमरल कहता है, जी हाँ गुंदल साहब, हमारे सिपाही रास्ते में हर तरफ तैनात हैं। गुंदल कहता है, बहुत अच्छे, अगर मंगोल हमारी सरजमीन पर हमला करने के लिए पैदा हो गए हैं तो उन्हें नापैद करना हमारी जिम्मेदारी है, चलो चलें। यह कहकर वो दोनों बाहर निकल जाते हैं। दूसरी तरफ अर्तुल मंगोल सिपाही के बेस में घोड़ा भगा रहा था, जबकि मंगोल उसका पीछा कर रहे थे। अर्तुल उन सब को मारकर पैदल एक तरफ चला जाता है। कुछ देर बाद वहां मजीद मंगोल सिपाही पहुंच जाते हैं और फिर उनके पीछे नोयान भी पहुंच जाता है। फिर वो सब इर्द गिर्द की सूरत हाल का जायजा लेने लगते हैं।
इतने में एक सिपाही कहता है, उसका घोड़ा जख्मी है, वो जंगल की तरफ भाग गया होगा। नयान कहता है, हम अपने घोड़े यहीं छोड़ेंगे, किसी एक को घोड़ों की निगरानी पर लगा दो, हम उसे तलाश करेंगे। यह कहकर वो सब घोड़ों से उतर आते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं। काय कबीले में आलम गोया का तिजारती काफिला रवाना होने के लिए तैयार था। उसकी हिफाजत के लिए काय कबीले के कुछ सिपाही भी उनके साथ खड़े थे। इतने में आलम गोया भी अंदर से आ जाती है और अपने साथियों से कहती है, एनिज और कारामिश, मोहतात रहना, रास्ते में गरीब गुरबा की मदद करना, बच्चों को भी तोहफे तवाइफ देना मत भूलना, तुम्हारा सफ़र महफूज हो। इसके बाद उनका काफिला रवाना हो जाता है।